और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री मेरी कॉपी करते हैं, जब से मैंने खटाखट करना शुरू करा है प्रधानमंत्री भी शुरू हो गए। आखिरकार क्यों दोस्तों? कन्हैया कुमार ने बीजेपी को दी चेतावनी। कहा हम स्वतंत्र सेनानी हैं, नहीं डरते तुम्हारे गुंडे मवालियों से। और क्यों आखिरकार दोस्तों? बुलडोज़र नीति पर अब बृजभूषण नहीं उठा दिए सवाल, बुलडोज़र नीति पर बताएंगे क्या है ये मामला। और अरविंद केजरीवाल ने फिर से लपेटा बीजेपी को। कहा फिलहाल 25 तारीख भाजपा गई, बताएंगे क्या है पूरा ये भाषण। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा जब से मैंने खटाखट करना शुरू किया है, प्रधानमंत्री ने भी खटाखट फटाफट ठकाठक करना शुरू कर दिया है। राहुल ने कहा जो भी प्रधानमंत्री से बुलवाना है बस मुझे बोल दो, मैं 2 मिनट में प्रधानमंत्री के मुंह से वो चीज़ बुलवा सकता हूँ। राहुल ने कहा कि मैं जो भी बोलता हूँ प्रधानमंत्री भी वही बोलते हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री से जब एक पत्रकार ने दोस्तों 20 सवाल में ये पूछ लिया, जबकि वो बीजेपी के ही पत्रकार थे सारे, नरेंद्र मोदी के ही चाहने वाले, और उसके बाद भी एक पत्रकार ने पूछ लिया दोस्तों कि देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तो क्या मैं सबको गरीब बना दूं? आप समझिए सवाल ये था ही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सवाल को कैसे गोलमोल कर दिया। सवाल ये था कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? लेकिन प्रधानमंत्री ने सवाल ही बदल दिया और कह दिया कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अरे आपसे ये कौन कह रहा है कि सबको गरीब कर दो? लेकिन जो गरीब है उसके लिए रोज़गार, महंगाई, गरीबी, इसको हटाने की बात करिए, रोज़गार दीजिए, ये बात थी दोस्तों वो। लेकिन यहाँ पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे सवाल को ही पलट दिया और प्रधानमंत्री में यह इतना दम नहीं है कि वो इस सवाल का जवाब दे सकें। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, 5वें चरण में इनका 5वां बनने वाला है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि 4 चरणों में बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसा दूसरी तरफ अखिलेश दावा कर रहा है कि 5वें चरण में बीजेपी पूरी तरीके साफ होने जा रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 5वें चरण में पस्त होने वाली है, क्योंकि 4 चरण पहले ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अखिलेश ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल ये सरकार जो है 4 जून को बदल जाएगी। अखिलेश ने कहा 4 तारीख के दिन सरकार बदलने जा रही है, और सरकार बदलते से ही अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम गरीबों के लिए फैसले लिए जाएंगे। और इसी को लेकर दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल टिकट कटने के बाद बुलडोज़र नीति पर बृजभूषण ही भड़क गए। अब आप समझिए, बृजभूषण बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन खुद ही बीजेपी के ऊपर भड़क गए। बृजभूषण ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल मैं बुलडोज़र नीति के ख़िलाफ़ हूँ। जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, कभी कभी ये बुलडोज़र गरीब लोगों पर भी चल जाता है। गोंडा में एक चौराहे पर कुछ कमज़ोर लोगों की दुकानों और घर थे, उनकी प्रॉपर्टियां बुलडोज़र चलाया गया। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोर्ट को अपने ढंग से काम करना चाहिए। जहां कोई बहुत बड़ा आतंक हो, पूरी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो, वहां बुलडोज़र चले तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोर्ट का आदेश हो या ना हो, अधिकारी किसी पर भी बुलडोज़र चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस नीति से बचना चाहिए। जबकि आपको बताते चले, जो बृजभूषण सिंह है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन अब की बात बृजभूषण को टिकट नहीं दिया गया। बृजभूषण के बेटे को टिकट मिला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर बृजभूषण भड़के हुए हैं और बुलडोज़र नीति का एक तरीके से उन्होंने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों की दुकानों पर चला दिया जाता है और ये बुलडोज़र नीति गलत है। उन्होंने कहा कोर्ट को फैसला लेना चाहिए किसके घर पर बुलडोज़र चलेगा, किस पर नहीं। वैसे दोस्तों, वैसे तो बीजेपी का ही एक तरीके से साथी है बृजभूषण, लेकिन बृजभूषण ने जो बात कही है वो ज़रूर सही है कि बुलडोज़र जो चलाए जाते हैं उस पर ज़रूर कोर्ट को ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों, तो कानून का काम कानून करे तो ठीक है, अगर कानून का काम आप और हम करने लगे तो वो गलत हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों कोर्ट को इसमें दखल अंदाज़ी करना चाहिए, लेकिन कोर्ट कभी करता नहीं है। बुलडोज़र नीति किस तरीके से झांगरी
में चलाया गया, जहांगीरिया में, वहाँ पर दिल्ली में, और भी कई ऐसी बड़ी जगह हैं जहाँ पर बेचारा गरीब बस्ती वालों को निकाल दिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के केजरीवाल, कहा आ रहा हूँ आज 12 बजे, तैयार रहो। दरअसल आज केजरीवाल 12 बजे बीजेपी ऑफिस पहुँच गए हैं। केजरीवाल का कहना है कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो, ये नाटक बंद करो। आपको बता दें केजरीवाल की राजनीति बड़ी ख़तरनाक मानी जाती है और आज केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। केजरीवाल बीजेपी के यहाँ पर पहुँच गए अपने तमाम कार्यकर्ता और नेता के साथ। केजरीवाल का कहना है कि ईडी सीबीआई के ज़रिए विपक्ष को डराया जाता है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि अगर गिरफ्तार करना है तो सबको एक साथ ही कर ले, बीजेपी नाटक बंद कर दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ गई है। यही नहीं, यहाँ पर ये दावा भी कर दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बहुत नीच हैं, ये लोग गंध मचाए हुए हैं। उन्होंने कार की छत पर चढ़कर जो यहाँ पर माहौल खींच दिया, कहा 25 मई भाजपा गई, ये नारा भी दे डाला है 25 मई भाजपा गई, यानी कि दोस्तों 25 जो मई है उसमें 36 चरण का चुनाव होना है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा और 4 जून को फैसला आएगा कि कौन जीत रहा है ये चुनाव। लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की विदाई कर दी है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी सत्ता से जा रही है, 25 मई भाजपा की विदाई है, उनका कहना है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लेकर केजरीवाल भड़के हुए हैं और उन्होंने बीजेपी को जमकर लपेटे में भी लिया है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में गंद मचा कर रखी है, इसलिए देश की जनता बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने वाली है। अब दोस्तों कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ज़बरदस्त तरीके से हमलावर हो गए हैं बीजेपी के ऊपर और ये बात साफ़ हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी इसके आगे लीड कर रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी के गुंडों पर निकाली भड़ास। कन्हैया कुमार बोले जितने गुंडे भेजना भेज दो, हम स्वतंत्र सेनानी हैं, आखिरी तक लड़ने वाले लोग। दरअसल कन्हैया कुमार के ऊपर जब थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। कन्हैया कुमार ने कहा है कि फ़िलहाल मनोज तिवारी ने उनको मारने को गुंडे भेजे थे और आपको बता दें पुष्टि भी हो गई है। जो दक्ष उस आदमी जो बड़ी लंबी दाढ़ी वाला है वो दक्ष चौधरी है, अपने आप को हिंदुत्व का दोस्तों वो बताता है रक्षक, और कभी गन के साथ तो कभी बीजेपी नेताओं के साथ उसकी कई फ़ोटोज़ भी हैं। दक्ष चौधरी दोस्तों मनोज तिवारी की रैली में भाषण में अलग ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है जब बंदा आपका है तो आपने ही उसको मारने भेजा होगा कन्हैया कुमार को। ऐसे में लेकिन उल्टा हो गया है, कन्हैया कुमार के ऊपर हमला कराने के बाद उल्टा दक्ष चौधरी घिर गया है। आपको बता दें इसकी पूरी कुंडली भी निकल गई है। दक्ष चौधरी इस तरीके कई काम कर चुका है। एक बार एक हिंदू भाई ने किसी मुस्लिम को दुकान किराए पर दे दी थी और मीट की दुकान खोली थी तो इसने जाकर उसके घर में घुस कर हंगामा मचाया था। एक बार ये अपने दोस्त के साथ मस्जिद में जूते पहनकर घुस गया था, लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोक रहा था, जिसके बाद भी हंगामा हुआ था। पुलिस ने इसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज कर रखी हैं। बताया जाता है दक्ष चौधरी नाम का ये व्यक्ति जो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है और हिंदू संरक्षक का नेता, इसके ऊपर कई मामले चल रहे हैं और एक तरीके से अपराधी है दोस्तों। तब आप समझ सकते हैं कि कन्हैया के ऊपर जिसने हाथ उठाया वो मनोज तिवारी का ही सपोर्टर है और मनोज तिवारी की रैली में इसका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। इधर मनोज तिवारी भाषण दे रहा है और इधर ये नीचे बैठा हुआ है। तो ये वीडियो फ़ोटोज़ वायरल होने के बाद लोग मनोज तिवारी को जमकर घेर रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों बिहारी हैं, भोजपुरी से आते हैं और ऐसे में दोस्तों अब कहीं ना कहीं इस मुकाबले में मनोज तिवारी बाहर हो चुके हैं। जिस दिन उन्होंने कन्हैया पर हमला करवाया जीत उसी दिन कन्हैया की हो गई थी दोस्तों, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तभी वो ऐसी चीज़ें करता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई प्रियंका गांधी। कहा राहुल गांधी से हिंदुत्व के ऊपर 5 मिनट भी बहस नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाग जाएंगे उठकर। दरअसल दोस्तों हमने देखा है बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू भाइयों को ही ठगने का काम करते हैं। ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चलें
कि अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुत्व की बातें कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी से 5 मिनट भी बहस नहीं कर सकते, वरना राहुल गांधी उन्हें हिंदुत्व का दोस्तों अर्थ समझा देंगे कि असली अर्थ हिंदुत्व का क्या होता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के ऊपर वैसे भी आरोप लगते रहते हैं कि प्रधानमंत्री धर्म को राजनीति के बीच में धर्म ले आते हैं बार बार, और जाहिर सी बात है ये चीज़ अच्छी नहीं है। राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ होता है। ऐसे में प्रियंका ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव में न रोज़गार की बात की है, न महंगाई की बात की है, जबकि उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो प्रधानमंत्री 400 रुपये के सिलेंडर को बहुत महंगा बताते थे, लेकिन आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपये के भी पार हो चुका है। प्रियंका ने कहा कि आज महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर होने का काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। प्रियंका गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया है और उनको कहीं ना कहीं खरी खोटी भी सुना डाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है बीजेपी के खिलाफ रायबरेली में बना दिया राहुल प्रियंका ने माहौल। दरअसल आपको बताते चले, रायबरेली में तो राहुल गांधी और अखिलेश ने माहौल बना रखा है। इधर प्रियंका लगातार एक के बाद एक रैलियाँ कर रही हैं रायबरेली में। आपको बता दें, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1 दशक से कांग्रेस उस पर राज कर रही है, कभी राजीव गांधी तो कभी सोनिया गांधी तो कभी इंदिरा गांधी। रायबरेली इनका परिवार जैसा ही है और अमेठी भी। लेकिन आपको बताते चले, अब की बार अमेठी से KL शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी उतरे हैं मैदान में। ऐसे में राहुल गांधी को जिताने के लिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी आपको बताते चले वायनाड से हमेशा भारी बहुमत से जीतते हैं और वहाँ के सांसद हैं वो, और हमेशा 2 जगह से वो चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार आपको बता दें, स्मृति ईरानी उनके सामने जीत गई थी 2019 में जब चुनाव हुआ था। तो हालांकि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था। अब 2019 में अलग चीज़ चल रही है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी हमेशा राहुल के ऊपर हमलावर रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी स्मृति ईरानी को कभी जवाब नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है मुकाबला तो दोस्तों जो है यहाँ पर उससे किया जाता है जो पूरी टीम का वो होता है कोच। तो जाहिर सी बात है, इसलिए राहुल गांधी स्मृति ईरानी की बातों को कोई तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में जो विपक्ष का पूरा प्लान है, ख़ास कर 2024 को लेकर, उसमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि विपक्ष बहुत आगे जाता चला जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने 4 चरणों में सच में बहुत ही ज़्यादा जीत हासिल कर ली, और ये कह सकते हैं कि जो देश का जन समर्थन है वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुका हुआ जा रहा है। लोग इस गठबंधन को जिताना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि फ़िलहाल देश में थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने किसी पार्टी को 2 बार जिताया है तो जाहिर सी बात है अब सत्ता बदलने का समय भी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों दूसरों को चांस देना चाहिए अगर अच्छा काम ना हो तो। और ऐसे में 10 साल में सबने देखा कि क्या काम हुआ है। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आज देश का युवा बेरोज़गारी में मर रहा है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर हुए दोस्तों जो है राघव चड्ढा दोस्तों शहर से आते ही बीजेपी पर भड़के। दरअसल राघव चड्ढा अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने गए थे। उनकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनकी आंखों की रोशनी जा भी सकती थी, इसलिए राघव आजकल नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर बीजेपी को जमकर लपेटा। राघव चड्ढा ने कहा कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल डरने वालों में से नहीं है, वो लड़ने वालों में से है। यही नहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि उसको एक चीज़ समझ में आ गई है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि फैसला 4 जून को आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ये बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग कुछ समय तक पहले तक ये कह रहे थे कि फ़िलहाल अब की बार तो इतनी पार उतनी पार, वो 400 का नारा भी भूल गए। और अब की बार जो यहाँ पर जनता ने ये सोच लिया है कि फ़िलहाल वो किस तरीके से काम करेगी। लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि इस वक्त जो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जो विपक्ष लगातार भड़का हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फ़िलहाल आगे क्या होता है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल देश की जनता ने तय कर लिया है, टाटा बाय बाय मोदी। जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता को 10 साल से बेवकूफ़ बनाया। पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। उसके बाद जब मोदी सरकार आ गई तो लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं दोस्तों, 22 पूंजीपति हैं जिनको जमकर अमीर किया जा रहा है और गरीब और अमीर गरीब होता चला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता से सत्ता में आने के बाद बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन अफसोस उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सरकार के ऊपर अखिलेश ने जमकर भड़ास भी निकाली। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर इनके लिए मानना इतना ही ज़रूरी है जिस तरह की दोस्तों ये जी पाते। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार को घेरने के चक्कर में दोस्तों अखिलेश ने काफ़ी कुछ यहाँ पर बोल दिया है। और एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर जो ये चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले दोस्तों कहा गया था कि तमाम ये जो छुट्टे सांड होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, हम इनको हटा लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। फसलें बिगाड़ देती हैं जो दोस्तों मवेशी होते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार की गारंटी है जैसे ही सत्ता में आएंगे किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जिस पर सरकार ने कभी हामी नहीं भरी। पहली ऐसी सरकार होगी जो किसानों को एमएसपी की गारंटी देने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी के ऐलान के बाद से बीजेपी में मची है भगदड़। ममता बनर्जी बोली इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं, इंडिया गठबंधन को पूरा बहुमत देंगे हम। आपको बताते चले पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने ये दावा किया है कि फ़िलहाल वो जो है तमाम जो मदद है वो करेंगी इंडिया गठबंधन की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी हमसे बन पड़ेगा और हमारी जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन को वो हम करने को तैयार हैं। आपको बता दें चले सत्ता बदली तो सबसे पहला काम क्या होने वाला है, जो लोग जेलों में बंद हैं ख़ास करके ईडी सीबीआई के शिकंजों में, उनको बाहर निकाला जाएगा। और ये साफ वादा किया गया, यही नहीं ये वादा भी किया गया कि फ़िलहाल बीजेपी के भ्रष्टाचार की एक लिस्ट बनेगी कि उसने इतने साल में 10 साल में क्या क्या भ्रष्टाचार फैलाएं और फिर उसके भ्रष्टाचारों पर होगी कार्रवाइयाँ। आपको बताते चले अब तक तो जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही थी, तो एक चीज़ ये तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आप जो हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ है। और ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को लेकर जो यहाँ पर घिरी हुई है मोदी सरकार, और कहीं ना कहीं वो इस समय को या फिर दोस्तों इन चीज़ों को मोड़ना चाह रही है। और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन उनका अपना गठबंधन है, वो भी उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस और टीएमसी में डील नहीं हो पाई थी, जिसके बाद टीएमसी ने ये फैसला किया था कि वो अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। तो यही कारण है जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसने ये साफ कहा है कि जब भी समर्थन की ज़रूरत होगी तो पूरा समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों मिलीजुली सरकार इंडिया गठबंधन की धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिग्गज नेता होंगे जो अपने अपने तरीके से सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हो उठे दोस्तों। अखिलेश ने संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोड शो करते फिर रहा है, उधर 22 लोगों की जान चली गई होर्डिंग गिरने से, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है बीजेपी के यहाँ पर, और किस तरीके से बीजेपी के साथ ये हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों अब इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर तमाम अटकलें जो है लग रही हैं, लेकिन इससे एक चीज़ साफ़ होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ख़िलाफ़ दोस्तों ये सारा चक्रव्यूह बुना गया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। कन्हैया की रैली में राहुल गांधी हुए फायर, कहा इस देश का प्रधानमंत्री कहता है नाले में पाइप डालकर गैस से पकोड़े तलो। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ज्ञान सुनकर बच्चे भी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनसे समझदार तो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें दोस्तों फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और सच्ची पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली